हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रेरणा है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बिंग जुडिक्स। आज का ये वीडियो होने वाला है वर्ल्ड ओल्डेस्ट लैंग्वेज के ऊपर। येस, यू ऑल आर वेरी राइट। हम बात करने वाले हैं संस्कृत के बारे में। और 12 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड संस्कृत डे। वर्ल्ड संस्कृत डे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 1969 को। 1969 12 अगस्त को पहली बार वर्ल्ड संस्कृत डे मनाया गया था और ये सेलिब्रेट किया जाता है श्रावण पूर्णिमा के दिन। श्रावण पूर्णिमा वो दिन होता है जिसे हम कहते हैं फुल मून डे। श्रावण मंथ में जिस दिन फुल मून डे होता है उसे हम श्रावण पूर्णिमा कहते हैं और ये हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता है। मेन ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड संस्कृत डे को सेलिब्रेट करने का कि हम अपने इस लैंग्वेज को प्रमोट करें। एज़ वी ऑल नो कि ये सबसे एंशिएंट और क्लासिकल लैंग्वेज है इंडिया का और अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको प्रमोट करने का। एज़ वी ऑल नो कि अब हम ऑफिशियल टर्म के लिए या फिर नॉर्मल डे टू डे भाषा के लिए कम्युनिकेट करने के लिए जो जिस तरीके का भाषा इस्तेमाल करते हैं ये या तो ये हिंदी है या इंग्लिश है या फिर हमारा रीजनल लैंग्वेज है जो बेसिक है, जिसके ऊपर बाकी सारी की सारी भाषा टिकी है, हर लिपि टिकी हुई है। हमें उसे प्रमोट करने की ज़रूरत पड़ जा रही है क्योंकि हम इसे यूज़ करना छोड़ दिए हैं, हम इसे सेलिब्रेट करना छोड़ दिए हैं, इसीलिए अब हमें इसे प्रमोट करने की ज़रूरत पड़ रही है। एज़ वी ऑल नो दैट दिस इज़ एंशिएंट एंड द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ऐसा बिलीव करते हैं, ऐसा माना जाता है कि ये जो शुरुआत संस्कृत आज नहीं, आज से 3500 ईयर पुराना लैंग्वेज है ये। मतलब आप समझ सकते हो इसके डेप्थ के बारे में कि इट इज़ अराउंड 3500 ईयर अगो ये लैंग्वेज अपने आप में बन चुका था। संस्कृत लैंग्वेज का जो मतलब होता है वो होता है इंटायरली डन एज इट। अगर हम इसको ऐसे संक्षेप में देखेंगे और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो संस्कृत जो है उसका जो फर्स्ट लेटर है सैम, जो ड्राइव किया गया है सैम वर्ड से ही, उसका मतलब होता है सम्यक। और सम्यक इंडिकेट करता है इंटायरली को और कृत इंडिकेट करता है डन को। डैट मीन्स इंटायरली डन, इसका लिटरल मीनिंग यही है संस्कृत का, डैट इज़ इंटायरली डन। संस्कृत जो है अलग अलग क्लासेस में देखा गया है और इसको अगर क्लासीफाई करेंगे हम दो पीरियड में तो बेसिकली इसको दो पीरियड में क्लासीफाई हम कर सकते हैं, वैदिक पीरियड में और क्लासिकल पीरियड में। संस्कृत लैंग्वेज बहुत आसानी से हमें मिल जाता है ऋग्वेद में, पुराण में और उपनिषद में। ठीक है, अगर ये सब हम बात करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि संस्कृत लैंग्वेज कितना पुराना है, क्योंकि वेदा जो है ये इटसेल्फ कंपोज हुआ था अराउंड 1000 और टू 500 BC के समय। तो अगर पूरा का पूरा वेदा ही संस्कृत में है तो आप समझ सकते हैं कि संस्कृत कितना पुराना लैंग्वेज है और कितना सॉलिड लैंग्वेज है ये। क्योंकि जो ऋग्वेदा है हमारा, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट एवर बुक ऑफ वर्ल्ड, दैट मीन्स ऑन दिस प्लैनेट अर्थ जो हमारा पहला किताब है वो है ऋग्वेदा और हमारे इंडिया का है वो, और उसे संस्कृत में लिखा गया है। ऋग्वेदा जो है पूरा का पूरा संस्कृत में ही कंपाइल्ड है। तो ऑथेंटिसिटी हम और इसका इम्पॉर्टेंस हम समझ सकते हैं कि ये कितना पुराना। दिस इज़ लाइक वी मस्ट सेलिब्रेट दिस लैंग्वेज, वी मस्ट प्रमोट दिस लैंग्वेज। डजेंट मैटर कि आज वर्ल्ड कौन से लैंग्वेज में काम कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है। येस, वो भी लैंग्वेज ज़रूरी है फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, लेकिन हम अपना पास्ट नहीं भूल सकते, हम अपना जो बेस है उसे नहीं भूल सकते। सो एज़ वी ऑल नो दैट कि ये जैसे इसके पुरानी ये इनका डेप्थ पता चल रहा है, ऋग्वेदा में ये दिख रहा है, उपनिषद में मिल रहा है, वेदास में मिल रहा है, और इनका खुद का जो ये जो ओरिजिनेट है ये 3500 ईयर पहले की बात है। तो आप अगर इसका वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स देखेंगे संस्कृत लैंग्वेज का, इट इज़ लाइक साइंटिफिकली पैटर्न है। इट इज़ अरेंज्ड इन अ वेरी साइंटिफिक मैनर। और ऐसा हम कहते हैं कि संस्कृत लैंग्वेज इतना सॉलिड लैंग्वेज है कि अगर किसी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना है, दिस संस्कृत लैंग्वेज हैज़ दिस डेप्थ एंड दिस स्ट्रॉन्ग कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स इन इट, और इतने साइंटिफिकली मैनर से इसको अरेंज किया गया है कि संस्कृत का एक सिंगल वर्ड किसी भी इंसान का पूरा एक्सप्रेशन को सामने ला के रखते हैं। सो आई जस्ट होप कि हम सब इस बात को बहुत स्ट्रांगली एक्सेप्ट करें और इस पे हम चलना भी शुरू करें कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है अपने लैंग्वेज को प्रमोट करने की। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमारे आने वाले जनरेशन को भी इसके बारे में ना कि सिर्फ किताबों से पता चले, अपने भाषा से भी पता चले, वो बोल चाल में भी यूज़ करें ताकि इससे दुनिया भी सीखे।
सेकेंड थिंग इज़ कि गवर्नमेंट अभी बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है संस्कृत को प्रमोट करने की, और इसका रीसेंट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि वाराणसी एयरपोर्ट पे अब संस्कृत लैंग्वेज में भी अनाउंस किया जाएगा। तो that is very progressive initiation taken by the government, because as we all know कि वाराणसी ना सिर्फ हम हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है। वाराणसी में फॉरेनर्स भी आते हैं, दूसरे कंट्री के लोग आते हैं। सो येस, आई एम एंडिंग दिस टॉपिक हियर ओनली विद दिस नोट कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और अपनी लैंग्वेज को, अपनी जो हमारा बेस है उसे हमेशा याद रखें और इसको प्रमोट करें। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड येस, जय हिंद।